ईद की छुट्टी। पुराने जमाने में दस्तूर था कि बच्चे असातिज़ा के घरों में तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे और असातिज़ा उन्हें उनका सबक याद कराते थे। जिन बच्चों को सबक याद होता था उन्हें छुट्टी मिल जाती और जिन्हें याद नहीं होता था उनकी छुट्टी बंद हो जाया करती थी। इसी से मुतासिर होकर शायर ने कहा था, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। ये बात मकतबे इश्क के बारे में ठीक हो या ना हो, उस मकतब के बारे में जरूर सही है जो रोजे की शक्ल में मुसलमानों के लिए हर साल रमदान में लगाया जाता है। माह रमदान में लोगों को रोजा की सख्त मुशक्कत में डालकर ये सबक दिया जाता है कि उनमें अल्लाह ताला की अताअत के लिए किसी भी हद तक जाने की सलाहियत है, चाहे उन्हें शदीद गर्मियों में प्यास की अजियत उठानी पड़े या मौसम गर्मा के तवील रोजों में भूख की अजियत सहनी पड़े। वो ये सलाहियत और कुदरत रखते हैं कि रब के लिए ये सब झील ले। अक्सर लोग ये सब कुछ एक माह तक करते रहते हैं, मगर अफसोस कि वो असल सबक याद नहीं करते। चुनाचे जैसे ही रोजे खत्म होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है। वो नमाज छोड़ देते हैं, फहश पर दलेर हो जाते हैं, अनफाक भूल जाते हैं वगैरह। मगर जो शख्स रोजे का असल सबक यानी हर तरह के हालात में अतात सीख लेता है, रोजा की दरसगाह खत्म होने के बाद भी उसको छुट्टी नहीं मिलती। वो रोजे के बाद भी अतात पर कायम रहता है। वो हर गुनाह से बचता और हर नेकी की तरफ दौड़ता है, इसीलिए कि ये उसके रब का हुक्म होता है। मगर ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। अनकरीब जन्नत में उनको हर पाबंदी से मुकम्मल छुट्टी मिल जाएगी। ईद का दिन उसी छुट्टी की अलामत है।